हेलो बच्चों। आज वाली क्लास में हम चैप्टर 8 करेंगे मैथ्स का, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कि किसी क्वांटिटी को किन्हीं दो क्वांटिटी के बीच कंपेयरिंग कैसे होती है, कैसे उनको हम तोलते हैं, कैसे हम उनको कंपेयर करते हैं, तो वो करेंगे आज हम। एक्सरसाइज 8.1 देखिए। इस चैप्टर में बच्चों कुछ नहीं है, सिर्फ रेशियो है और क्या है, परसेंटेज है। रेशियो और परसेंटेज के बेस पे आपको क्वेश्चन निकालने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। इनमें आपको रेशियो निकालनी है। ए पार्ट में क्या बोला है, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि साइकिल की स्पीड दे दी आपको 15 किलोमीटर पर आवर और स्कूटर की स्पीड दे दी आपको 30 किलोमीटर पर आवर। आपको इनके बीच रेशियो निकालनी है, यानी दो चीज कंपेयर कर रखी है ना, तो इनमें रेशियो निकलेगी। देखो क्या बोला है कि स्पीड ऑफ अ साइकिल कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्कूटर है बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर। रेशियो निकालने उनकी स्पीड के बीच, तो यहां आ जाएगा 15, रेशियो का साइन ये होता है, ठीक है। तो 15 रेशियो 30। रेशियो का मतलब होता है बच्चों डिवाइड। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। ये है 15/30, तो ये डिवाइड में है ना, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1/2 आ गया, यानी कि 1:2। आंसर यही हो गया, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर, स्कूटर की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। रेशियो हो गई इनकी 15:30। इनको 15/30 कट किया तो 1:2 आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। रेशियो निकालनी थी ना, तो इनका आंसर हो जाएगा। बी पार्ट देखो। अब बी पार्ट में बोला 5 मीटर टू 10 किलोमीटर के 5 मीटर है और 10 किलोमीटर है। सबसे पहले बच्चों आपको यूनिट देखनी है दोनों चीजों की। जिस दो क्वांटिटीज के आप बीच आप कंपेयर क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यूनिट चेक करनी पड़ेगी। पहले यूनिट सेम है तो ही कंपेयर करना, अदरवाइज यूनिट सेम नहीं है तो पहले यूनिट को आप सेम बनाओगे। तो देखो 5 मीटर है और किलोमीटर है, तो आप मेरी मानो तो आप 5 किलोमीटर को भी आप मीटर में ही कन्वर्ट कर लो। देखो कैसे। क्वेश्चन था 5 मीटर से 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में 10 × 1000 से मल्टीप्लाई, कितने आ गया 10,000 मीटर। अब ये दोनों मीटर में हो गए, 5 मीटर और 10,000 मीटर। सो 5/10,000, ऊपर 5 से कट किया 1, नीचे 5 से कट किया 2000, तो कितना आ गया 1/2000। तो रेशियो आ गई 1:2000। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सी पार्ट देखो। सी पार्ट में बोला 50 पैसे टू ₹5। 50 पैसे हैं और 5 रुपए हैं, तो आपको इनकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी ना, तो आप 5 रुपए को भी पैसे में ही कन्वर्ट कर लो। देखो कैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह पता है, ठीक है। तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे, 5 से 100 को मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ गए 500 पैसे। अब 50/500 कितना हो गया 1/10। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 0 एज इट इज। कितना आ गया 1/10। तो कितनी रेशियो आ गई बच्चों 1:10, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है ये चैप्टर, थोड़ा ध्यान से कर लो। लेकिन अब बात आती है बच्चों सेकंड क्वेश्चन की। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। आपको रेशियो में दे रखा है और परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना। देखो कैसे होगा। परसेंटेज से मत समझो आप, टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100 ना, तो 100 परसेंटेज निकालनी इसकी। देखो कैसे निकलेगी। 3:4 आपको गिवन है, तो रेशियो का मतलब मैंने बताया था आपको डिवाइड, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब होने का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालनी है बच्चों, ठीक है। आपको परसेंट फाइंड करनी है। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 से 100 को कैंसिल किया तो 25, और 25 मल्टीप्लाई 3/75 परसेंटेज, तो कितनी परसेंटेज आ गई 75। बी पार्ट भी एज इट इज है। 2:3 गिवन है, ऐसे ही रेशियो का मतलब डिवाइड 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100। 3 से 100 को कैंसिल किया तो कितना आया 33.3 समथिंग। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ऐसा नहीं आएगा बच्चों, ये हमने मिक्स फ्रैक्शन में बनाया क्योंकि आंसर इसका मिक्स फ्रैक्शन में ही था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में बोला है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। सबसे पहले देखो, जहां पे परसेंटेज का साइन लग जाए यानी कि 72/100 हो जाएगा। ठीक है। और ऑफ का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, तो 72/100 मल्टीप्लाई बाय 25, आपका आंसर यहीं से फाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो 72% है 25 बच्चों का जो कि गुड है मैथमेटिक्स के अंदर। हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, तो इतने तो बता दिया उन्होंने कितने गुड हैं, आपको निकालने कितने गुड नहीं हैं। देखो टोटल स्टूडेंट्स हो गए आपके पास 25, कितनी परसेंटेज के बच्चे मैथमेटिक्स के अंदर गुड हैं, यानी गुड इन मैथमेटिक्स कितनी थी 72%। तो 25 मल्टीप्लाई 72/100 कितना आ गया 18। तो 25/28 डिवाइडेड बाय 100 ये कितना आ गया 28। अब देखो तो 100 में से जब हम 72% को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28%। सो 28 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। 28% बच्चे अच्छे नहीं थे मैथमेटिक्स के अंदर, और गुड कितने थे 72 और 28 को प्लस करेंगे तो 100। ठीक है। तो टोटल हमारा आंसर ठीक है, 28% बच्चे मैथमेटिक्स के अंदर गुड नहीं हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला, फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, यानी कि एक फुटबॉल टीम में 10 मैच हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ मैच जितने उन्होंने खेले थे उसमें से। इफ देयर विन परसेंटेज दे दी उन्होंने 40, यानी कि जीतने की प्रतिशत कितनी होगी 40%। देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, उन्होंने पूछा टोटल मैच वो कितने खेले थे वो बताने। देखो विन परसेंटेज 40% है, फुटबॉल टीम वॉन मैचेस कितने मैच उन्होंने वॉन किए थे 10, तो 40% की 10, तो 40% 10 पे था, तो 1% पे कितना होगा 10/40 ही तो होगा ना। और 100% पे कितना होगा 10/40 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये 5 कैंसिल, फिर 2 से 5 कैंसिल, तो 5 5 25। तो टोटल मैच उन्होंने कितने प्ले किए थे 25 मैच। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए अब कि इन्होंने फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, कि चमेली के पास 600 रुपये बचते हैं जब उसने 75% ऑफ मनी खर्च कर दिए उसके बाद। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, तो चमेली के पास शुरू में कितने पैसे थे ये पूछा उन्होंने। देखो एज यू नो वेरी वेल बच्चों कि टोटल परसेंटेज होती है हमारी 100, तो टोटल परसेंटेज हो गई 100%। स्पेंडिंग करने के बाद कितना खर्च हुआ था 75%, रिमेनिंग कितना हो गया 100 में से 75 गए 25%, तो 1% पे कितना होगा 600/25 गुणा 100। परसेंटेज निकालते वक्त हमेशा 100% होती है हमारी टोटल, तो 600/25 गुणा 100 कितना आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया पे 4, 600 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2400 रुपीज। तो उसके पास चमेली के पास टोटल इन द बिगिनिंग मनी कितने थे 2400। सो शी हैव 2400 रुपीज इन द बिगिनिंग, तो उसके पास 2400 रुपीज थे बिगिनिंग में यानी कि शुरू में। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला आपको, इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, यदि 60% बच्चे क्रिकेट को लाइक करते हैं, यानी 60% बच्चे क्रिकेट को लाइक करते हैं और 30% बच्चे फुटबॉल को लाइक करते हैं, एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, यानी 60% बच्चे तो क्रिकेट लाइक करते हैं, 30% बच्चे फुटबॉल लाइक करते हैं, और रिमेनिंग जो बच गए वो अदर गेम्स लाइक करते हैं। तो कितने बच गए 60 + 30 90, टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100 में से 90 गए 10%। तो इतना समझ में आया। देन व्हाट % ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, एक तो ये बताना कि कितने % बच्चे अदर गेम को लाइक करते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने दे रखे आपको 50 लाख, तो
एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, हमें एग्जैक्ट नंबर बताना कि कौन सा गेम कितने बच्चे लाइक करते हैं, एग्जैक्ट बताना। देखो पीपल्स लाइक क्रिकेट, क्रिकेट कितने बच्चे लाइक करते थे 60%। पीपल लाइक फुटबॉल, फुटबॉल कितने बच्चे पीपल लाइक करते थे 30%। और अदर यानी कि जो बच गए, जो रिमेनिंग थे वो कितने थे बताया नहीं ना उन्होंने, तो 60 + 30 90 और टोटल परसेंटेज होती है 100 में से 90 माइनस किया तो 10%। तो अदर पीपल लाइक अदर गेम्स 10%। क्रिकेट का कैसे निकालोगे 60% मैंने बताया था, नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 50 लाख, तो ये कैंसिल होके कितना आ गया 30 लाख। क्रिकेट का आ गया बच्चों 30 लाख। फिर बात आती है फुटबॉल की, 30% था तो 30/100 गुणा 50 लाख। यहां से आपको कैंसिल करके कितना मिल गया 115 लाख, ठीक है। और रिमेनिंग बचे हुए बच्चे 10/100 मल्टीप्लाई बाय 50 लाख, कैंसल 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया बच्चों 5 लाख, ठीक है। तो क्रिकेट आर लाइक्ड बाय 30 लाख, फुटबॉल आर लाइक्ड बाय 15 लाख पीपल्स, और अदर गेम्स आर लाइक्ड बाय अदर पीपल्स आर 5 लाख। टोटल हो गया 30, 15 और 5 50 लाख, और टोटल हमारे पास कितने पीपल्स थे 50 लाख, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास आपकी यही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं।